क्या आपका जन्म सौभाग्य योग में हुआ है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 करण है। दर्शकों, आज का हमारा विषय योगों की श्रृंखला में से सौभाग्य योग के बारे में है कि वास्तव में सौभाग्य योग क्या है और जिनका भी जन्म सौभाग्य योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस योग में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, इनका व्यक्तित्व, ऐसी सभी दिलचस्प बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं, उसी तरह प्रमुख 27 योग भी है, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से इन योगों का सृजन होता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभ और अशुभ प्रभाव रहता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर ब्रह्मांड में प्रमुख 27 योग है, जिसमें से 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर इन 8 खराब योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है, तब उसे अपने जीवन में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन 14 योगों में से किसी भी योग में अगर व्यक्ति विशेष का जन्म होता है, तब उसे बहुत ही शुभ माना गया है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन 14 शुभ योगों में से सौभाग्य योग के बारे में। दर्शक मित्रों, सौभाग्य योग को अत्यधिक शुभ माना गया है। अगर किसी भी जातक का जन्म इस योग में होता है तो वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है। इस योग के अधिष्ठाता भगवान ब्रह्मा जी है और इस योग के प्रमुख ग्रह बुध है। अतः सौभाग्य योग में जन्मे लोगों पर बुध ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है और इन पर भगवान ब्रह्मा जी की कृपा भी बनी रहती है। सौभाग्य योग में जन्मे जातक भाग्यवान और उच्च कोटि के होते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। अक्सर देखा गया है कि सौभाग्य योग में जन्मे लोग औरों के लिए भी बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि किसी लड़के या लड़की के जन्म उपरांत माता पिता को काफ़ी धन लाभ होता है, क्योंकि सौभाग्य योग में जिन बच्चों का जन्म होता है वे अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं। ऐसे बच्चों के जन्म उपरांत उनके माता पिता को अनायास धन लाभ होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इस योग में जन्मे जातक बुद्धिमान, चतुर और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। सौभाग्य योग में जन्मे जातक काफी क्रियाशील प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें खाली बैठना जरा भी पसंद नहीं होता। इतना ही नहीं, बल्कि इस योग में जन्मे जातक आशावादी और तरंगी मिजाज के होते हैं। ये लोग साहसी और निर्विघ्न भी होते हैं। इनके सामने चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो, ये सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना रास्ता बनाते हैं। सौभाग्य योग में जन्मे जातक काफी स्पष्टवादी होते हैं और बातूनी किस्म के भी होते हैं। सौभाग्य योग में जन्मे लोग अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत से अपने जीवन में आगे आते हैं। ये लोग बिना सोचे समझे किसी भी काम को नहीं करते और सभी कार्यों को अपनी देखरेख में करना पसंद करते हैं। इस योग में जन्मे जातक धरातल से जुड़े व्यक्ति होते हैं, या यूं कहे कि डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी वाले होते हैं और जिस बात पर विश्वास करते हैं वही बात कहते हैं। ये लोग व्यवहारिक,
स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते हैं। हालांकि सौभाग्य योग में जन्मे लोगों की अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की चाल थोड़ी धीमी होती है, परंतु इनकी ताकत, इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है, जिस वजह से ये अपने लक्ष्यों की ओर एक एक कदम आगे बढ़ते हुए मंजिल पाते हैं। सौभाग्य योग में जन्मे जातक हर बात को स्पष्ट रूप से बोलना पसंद करते हैं। ये कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं कहते। साथ ही इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। ये लोग मस्ती में रहने वाले अतरंगी मिजाज के होते हैं। हालांकि इस योग में जन्मे लोग साहसी और निडर होने के साथ ही थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और जिद्दी स्वभाव के चलते ये अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते और इसी वजह से कई बार लोगों से इनका विवाद भी हो जाता है। अतः आपको अपने जिद्दी स्वभाव से मुक्ति पानी जरूरी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सौभाग्य योग में जन्मे जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये लोग हमेशा ऊर्जावान और जिंदादिल इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं। साथ ही सौभाग्य योग में जन्मे जातक स्वतंत्र मिजाज के होते हैं। इन्हें किसी भी तरह से किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं होता। इस योग के अधिष्ठाता बुध होने के कारण ये लोग स्वाभाविक रूप से धार्मिक कार्यों में बहुत ही रुचि रखने वाले और माता पिता के भक्त होते हैं। सौभाग्य योग में जन्मे जातक दिखने में सुंदर, आकर्षक और प्रतिभाशाली होते हैं। ये लोग चरित्रवान तथा विश्वसनीय भी होते हैं। अक्सर इन लोगों के जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय देखने को मिलता है। साथ ही ये लोग जिज्ञासु और अपने दायित्वों को पूरी तरह से निभाने वाले होते हैं। ये लोग दिल के साफ और सत्य का आचरण करने वाले होते हैं। कभी कभी इनके अच्छे चरित्र के कारण इनके साथ विश्वासघात भी होता है। दर्शक मित्रों, मुहूर्त शास्त्र में भी सौभाग्य योग का विशेष महत्व बताया गया है। इस योग में किए गए कोई भी शुभ कार्य अच्छे फल देते हैं। अगर नए व्यापार का प्रारंभ या नई दुकान या फैक्ट्री का ओपनिंग इस योग के चलते किया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। इस योग में किए गए कार्य कभी भी विफल नहीं होते। विशेष तौर पर विवाह में हस्तमिलान के समय भी इस योग को देखा जाता है। यदि विवाह के दिन हस्तमिलान के समय यह योग चल रहा हो तो वर वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और प्रेम विवाह करते समय भी इस योग को देखा जाता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरे सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्यार भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। जय गुरुदत्त।